बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा 10वां लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सब प्लॉट्स को कैसे जनरेट किया जाता है। सब प्लॉट्स का मतलब जो हमारे पास ग्राफ है, अब वही एक ही विंडो पे, आप यूँ समझे कि एक ही स्क्रीन पे आप एक से ज़्यादा ग्राफ एट अ टाइम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको हम बेसिकली सब प्लॉट्स कहते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, पहले तो है सब प्लॉटिंग के बारे में आपको बताया गया है कि ये होती क्या है, आप इससे क्या कर सकते हैं। तो लिखा है बाय दिस वी कैन जनरेट सेवरल स्मॉलर सब प्लॉट्स ऑन द सेम विंडो। एक ही विंडो पे हम बहुत से स्मॉलर सब प्लॉट्स बना सकते हैं। जैसे ये फर्ज करें आपके सामने एक चौकोर बॉक्स है, उसके अंदर जहाँ पे आप एक ग्राफ बनाते हैं उसी में एक ग्राफ की जगह आप एक से ज़्यादा ग्राफ बना दें, तो हम बोलेंगे कि हमने सब प्लॉट्स क्रिएट किए हैं सेम विंडो पे। और इसका सिंटैक्स है सब प्लॉट MNP, वेयर M and N आर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द प्लॉट अरे एंड P स्पेसिफाइज वेयर टू पुट अ पार्टिकुलर प्लॉट। P जो बताता है लोकेशन को बताता है, M और N जो है वो रोज और कॉलम को बताते हैं कि उस जो हमारे पास विंडो है उसकी कौन सी रो में कौन सा प्लॉट है। या आप यूँ कह लें कि उसमें जैसे मैं बोलूँ कि एक रो हो और 4 कॉलम हो, और अब मैं बोलूँ कि पहले कॉलम में एक प्लॉट आए, ये मतलब लोकेशन दे, जैसे मैं कह रही हूँ पहले कॉलम में एक प्लॉट आए, दूसरे में एक प्लॉट आए, तीसरे में एक प्लॉट आए। तो अब इसका यूँ मतलब होगा जैसा कि ये हमारे सामने ग्राफ की विंडो है। अब इसको मैं कितनी रोज़ में तकसीम कर रही हूँ वो मैं M में बताऊँगी। जैसे मैं इसको 2 रोज़ में कन्वर्ट कर दूँ, N बताऊँगी कि मैं इसको कितने कॉलम्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। जैसा कि अभी आपके सामने मैंने इसको 3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। P बताएगा सब प्लॉट की लोकेशन। जैसे पहली दफ़ा मैं इस P की जगह 1 लिखूँ तो वो यहाँ पे प्लॉट होगा, अगर 2 लिखूँ तो वो यहाँ पे प्लॉट होगा। ठीक है, इस तरह P जो है वो बताता है हमें कि इस प्लॉट की लोकेशन क्या होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसी चीज़ को हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल की मदद से। ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें मैंने x एक अरे दी जिसमें 1 से 5 तक जाना है और 0.01 का डिफरेंस देना है। तो y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x, ये एक फंक्शन दे दिया। अब x और y के दरमियान एक सब प्लॉट क्रिएट करना चाहती हूँ मैं। इसी तरह फिर मैंने एक और वेरिएबल, एक और फंक्शन लिया cos ऑफ x। अब मैं x और y के दरमियान भी एक प्लॉट करना चाहती हूँ। तो सब प्लॉट का ये तरीका है कि पहले आप लिखते हो सब प्लॉट 1 to 1। अब 1 to 1 का मतलब है एक रो 2 कॉलम, और पहली वाली जो लोकेशन है उस पर प्लॉट कर दो x और y को, तो ये प्लॉट हो जाएगा। फिर मैंने लिखा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। अब सब प्लॉट है 1 2 2, पहली रो 2 मतलब एक रो 2 कॉलम और सेकंड वाली लोकेशन, ये लोकेशन। ठीक है, इस पे प्लॉट कर दो x और y को। अब y है हमारे पास cos x, तो यहाँ पे x और sin x के दरमियान प्लॉट हुआ, x और cos x के दरमियान प्लॉट हुआ। अब ये एक ही सरफेस है प्लॉट की और उसके अंदर 2 ग्राफ प्लॉट हो गए हैं। जैसे कल आपने ग्राफ प्लॉटिंग का देखा था, तो हमने ग्राफ को प्लॉट किया था ना, आप यूँ समझे कि उसी स्पेस के अंदर हमने 2 अलग अलग जो प्लॉट्स हैं, ग्राफ हैं, वो प्लॉट कर दिए हैं। तो इसको हम बेसिकली कहते होते हैं सब प्लॉट। यहाँ तक आपको यकीनन बात समझ आ गई होगी। आगे एक क्वेश्चन लिया जो कि आप यूँ समझें कि आपके पेपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता होता है। इस क्वेश्चन को देखते हुए हम इसी सब प्लॉट को इस्तेमाल करेंगे, और इस क्वेश्चन में मेंशन भी है कि आप सब प्लॉट को इस्तेमाल करें। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, राइट मैटलैब प्रोग्राम टू प्लॉट x अगेंस्ट f of x वैल्यूज यूजिंग सब प्लॉट। x को f of x के अगेंस्ट प्लॉट करें बाय यूजिंग सब प्लॉट, और x की रेंज दी हुई है 0 to 4 पाई, और y of x मतलब ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है जो f of x होता है, ये दिया हुआ है साइन ऑफ nx, एंड ये y of x नहीं होगा, सिर्फ y होगा, सिर्फ y भी f of x को ही रिप्रेजेंट करता है।
एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 4, n की रेंज दी हुई है। अच्छा, अब आप देखें ना, तो हमने सब प्लॉटिंग को इस्तेमाल करना है और x की इन सारी वैल्यूज़ के लिए हमने y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन n की वैल्यू भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि पहले n की वैल्यू 1 होगी, उसके लिए y और x की सारी वैल्यू जनरेट होंगी, मतलब पेयर्स जनरेट होंगी। फिर n की वैल्यू 2 होगी, उसके लिए दोनों पेयर जो हैं वो जनरेट होंगे। फिर n की वैल्यू 3 के लिए दोनों पेयर जनरेट होंगे। तो मतलब पहले हमने n की वैल्यू जब 1 होगी तब y और x के दरमियान एक प्लॉट बनाना होगा, मतलब एक ग्राफ बनाना होगा। फिर n की वैल्यू जब हमारे पास 2 होगी तो हमने x और y के दरमियान प्लॉट बनाना होगा। इसी तरह जब हमारे पास n की वैल्यू 3 होगी तब भी x और y के दरमियान हमने प्लॉट बनाना होगा, और जब वैल्यू 4 होगी तब भी x और y के दरमियान प्लॉट बनाना होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये सारा आपके सामने कोड भी लिख दिया कि हमने क्या करना है। पहले जस्ट n की वैल्यू 1 के लिए सारा कुछ कैलकुलेट करना है। तो मैंने एक लूप लगाया जिसकी हर आइट्रेशन के साथ एक ग्राफ प्रिंट होगा। तो जैसा कि पहली दफ़ा n की वैल्यू होगी 1, उसके लिए x की रेंज, y फंक्शन, और सब प्लॉट में मैंने कहा एक रो हो और 4 कॉलम हो, और n से साथ साथ पोजीशन सेट होती जाए। n पहली दफ़ा 1 होगा तो ये होगा 1 4 1, उधर प्लॉट कर दो x और y को तो ये वाला प्लॉट बन जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब n की वैल्यू जब 2 होगी तो तब x ये पूरा, y ये पूरा। अब सब प्लॉट बनेगा 1 4 2, प्लॉट ऑफ एक्स वाई। 1 4 2 मतलब ये वाला प्लॉट बन जाएगा। अब ये n की वैल्यू 1 के लिए है, ये n की वैल्यू 2 के लिए है। फिर ऊपर जाएंगे, n की वैल्यू 3 होगी, अब होगा 1 4 3, एक रो 4 कॉलम और थर्ड लोकेशन, यहाँ पे सब प्लॉट बन जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे, n की वैल्यू होगी 4, अब 1 4 4 पे ये वाला प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक होप सो आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि किस तरह से हमारे पास जो प्लॉट्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं बाय यूजिंग सब प्लॉट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन आते होते हैं उसमें इसी तरह मेंशन होता है कि सब प्लॉट को यूज़ करें। मेंशन ना हो तो आपने खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरह हमने सब प्लॉट करी है। मतलब अगर आपको एक ज़्यादा ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया गया है, इस तरह बोल दिया गया, सर अभी सिनेरियो था तो आपने सब प्लॉट्स को बनाना है। और वैसे अगर बोला जाए कि एक ही ग्राफ पे बनाएं तो फिर वही तरीका है जो हम कल देख चुके हैं, उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन था वो भी मैंने करवा दिया था। अच्छा, आगे चलते हैं। तो हाँ जी, आगे चलते हैं। तो मैंने एक फंक्शन फैक्टर है मैटलैब के अंदर, उसको डिस्क्राइब किया है। वो इससे रिलेट नहीं है, वैसे वो एक फंक्शन है तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब जो हमारे पास फैक्टर फंक्शन है इसको हम बेसिकली कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, इन शॉर्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? तो ये हमारे पास एक मैथ्स का कंसेप्ट है, जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते रहते हैं। जैसे हमारे पास नंबर हो 12 और कहा जाए कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें, तो प्राइम फैक्टर हम कुछ यूँ निकालते थे, अगर आपको याद हो। पहले हम 2 का टेबल ट्राई करते थे, चला जाए तो सही है, 2 6 12। फिर 2 का टेबल लेके जाओगे तो 2 3 6। अब 3 का टेबल लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 3 1 3। तो हम बोलेंगे कि जो 12 के फैक्टर हैं वो है 2 2 3। अब यही काम जो है मैटलैब के अंदर, ये आपके पास जो एक फंक्शन है वो यही काम आपको करके दे देगा। तो इसका सेंटिक्स क्या है? आप लिखते हैं फैक्टर और यहाँ पे वो नंबर दे देते हैं n की जगह जिसका आप फैक्टर निकालना चाहते हो। और इस ऐप का मतलब कि इसमें आपके फैक्टर जो हैं वो स्टोर होंगी, जो फैक्टर्स की अरे होगी वो। फैक्टर ऑफ n रिटर्न अ रो वेक्टर कंटेनिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। फैक्टर ऑफ n क्या करता है? इस n के जितने प्राइम फैक्टर्स बनते हैं उसको एक रो की फॉर्म में रिटर्न करता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा f इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ 200, तो उसका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा निकलेगा जो आपके सामने है 2 2 2 5 5। ठीक है,
इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें तो रिटर्न आपको वही वापस मिल जाता है। फिर आपके पास है EZ प्लॉट। EZ प्लॉट ये भी ग्राफ प्लॉटिंग में ही आता है, लेकिन ये किस तरह के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ f of x where f is a symbolic expression representing a mathematical expression including a single symbolic variable x। ये ऐसे चीज़ों को, ऐसे फंक्शंस को प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे पास सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हो x की फॉर्म में, मतलब उस x की वैल्यूज़ ना हो, जस्ट वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हो फंक्शन x को। और इसका जो डिफ़ॉल्ट इंटरवल है वो 2 पाई टू पाई होता है, 2 पाई टू 2 पाई होता है। इसी को यहाँ पे एग्जांपल की मदद से देखते भी हैं। तो मैंने लिखा प्लॉट द एक्सप्लिसिट फंक्शन x स्क्वायर ओवर द डोमेन -2 to 2 पाई। अब कह दिया गया है कि इसको प्लॉट करें इस डोमेन में। अब ये नहीं कहा गया कि x की वैल्यूज़ ये दे दी गई। पहले आपके पास ये था फंक्शन दिया हुआ होता था और साथ रेंज ऑफ वैल्यूज़ भी होती थी x के लिए। अब आपके पास एक सिंबॉलिक फंक्शन है, x स्क्वायर होगा, x क्यूब हो सकता है, साइन x हो सकता है, बस कुछ ऐसा होगा जिसके साथ आपके पास x एक सिंबॉलिकली इस्तेमाल हो रहा होगा। तो उसमें आप किस तरह से EZ प्लॉट को इस्तेमाल कर सकते हो। जो EZ प्लॉट है ना, ये आपके पास थ्योरेटिकली भी आता होता है पेपर में, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप EZ प्लॉट को डिफ़ाइन करें और एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल। तो ये जो हमारे पास x है ना, जिसे हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करवाना है, इससे पहले इस कीवर्ड के साथ डिफ़ाइन कर देना है। ठीक है, अगर इक्वेशन में y होता तो मैं उसको इस तरह डिफ़ाइन कर देती। इससे ये है कि कंपाइलर समझ जाता है कि इसको मैंने सिंबॉलिकली ही लेना है। फिर आप सिंपल लिखेंगे EZ प्लॉट x स्क्वायर, तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर जो है वो आ जाएगा। और आपको पता है कि EZ प्लॉट की जो डिफ़ॉल्ट रेंज है वो -2 पाई से 2 पाई तक है। तो ये हमें सवाल भी यही दिया गया था कि -2 पाई से 2 पाई तक करें, तो ये वही आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा देगा। अच्छा, जो EZ प्लॉट है ना, ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब इसकी रिप्लेसमेंट में और फंक्शंस आ चुके हुए हैं, लेकिन पेपर में आपके पास थ्योरेटिकली इसको पूछा जाता है। तो इस वजह से मैंने आपको ये समझा दिया और साथ में इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसको आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो भी आप बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ रहे हैं इनको याद रखें, ताकि कहीं भी यूज़ करने की बारी आए तो आप पीछे ना रहें। अब जैसे जैसे हम यूँ समझें कि कोर्स की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो समझते जा रहे हैं, आप कुछ थोड़ी चीज़ें हैं जो बाकी रहती हैं, तो उन चीज़ों के आने से पहले आप इन सबको रिवाइज़ रखें। क्योंकि अब मैं आपको टास्क इसी तरह दिया करूँगी जो आपने C++ में कंसेप्ट पढ़ लिए हुए हैं। जैसे आपने ट्रेपेजॉइडल रूल देखा होगा, आइटरेटिव देखा होगा, तो मैं आपको अब असाइनमेंट दिया करूँगी कि अब वो वाली जो कंसेप्ट आपने वहाँ पढ़े हुए हैं उन्हीं प्रोग्राम को मैटलैब के अंदर आप मुझे कन्वर्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको पहले बता रही हूँ ताकि आप मेंटली इन छुट्टियों में खुद को रेडी रखें और वो चीज़ें, वो कंसेप्ट जो है वो रिवाइज़ कर लें। तो जो आपने यूलर मेथड डिस्कस किया होगा C++ के अंदर, आइटरेटिव मेथड डिस्कस किया होगा, उसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल, इस तरह के जो आपके पास फंक्शंस थे उनको आप ज़हन में रखिएगा, ताकि और ये भी ज़हन में रखें कि उनको आप मैटलैब के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उनको दोबारा पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। वो रटाए रूल्स ही होते हैं ना, जिनको आपने जस्ट फॉलो कर देना होता है एज इट इज़ ही, तो उनको आपने अब मैटलैब के अंदर मुझे इम्प्लीमेंट करके दिखाना होगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ ये बाकायदा असाइनमेंट शेयर भी कर दूँगी कि इसमें आपने मुझे कौन सा रूल करके दिखाना है। अभी असाइनमेंट दे नहीं रही हूँ, जस्ट आपको तैयारी के लिए कह रही हूँ कि आप इनकी तैयारी कर रखें। और यहाँ तक कुछ समझ ना आया हुआ तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।